देश में बिहार और यूपी विधान परिषद के चुनाव होने हैं। ऐसे में आज बीजेपी ने बिहार के 3 और यूपी के 7 विधान परिषद उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि विधायक संख्या के हिसाब से एनडीए कोटे में 6 सीटें, जेडीयू से 2, हम से 1 और बीजेपी के हिस्से में 3 सीटें जानी हैं। हालांकि बीजेपी ने इस बार कुछ बड़े नामों को अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया है, तो वहीं यूपी विधान परिषद के लिए बीजेपी के 7 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए गए हैं, जिसमें 3 नाम रिपीट हैं। रायबरेली पर खामोश कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट में अमेठी और रायबरेली का नाम नहीं है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी या फिर अमेठी से एक बार फिर राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे, तो वहीं रायबरेली से प्रियंका गांधी के लोकसभा चुनाव लड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि रायबरेली से सोनिया गांधी इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगी। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा कुछ ज्यादा ही जनता पर मेहरबान रहती है। जी हां, योगी सरकार प्रदेश की महिलाओं को होली के तोहफे में निःशुल्क गैस सिलेंडर देने जा रही है। इसमें प्रदेश के 1,75,00,000 लोगों को सीधा फायदा होगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दीपावली पर भी महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर का तोहफा दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 होने हैं और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव भी करवाए जा सकते हैं, जिसे लेकर चुनाव आयोग की टीम ने जम्मू कश्मीर में कई इलाकों की रेकी भी की है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला के स्वर पीएम मोदी की तरफ से बदलते नजर आ रहे हैं। नतीजा साफ है कि हाल ही में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा पीएम मोदी पर किए गए विवादित टिप्पणी का अब्दुल्ला ने जमकर विरोध किया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा अपने कुनबे को बढ़ाने में जुटी है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी के बीच गठबंधन की डील अब पक्की हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने ज्वाइंट स्टेटमेंट में एक बयान दिया है और कहा है कि बीजेपी, टीडीपी और जनसेना लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भारत संविधान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जहां उनका कहना है कि जब हम संविधान को देखते हैं तो ये पता चलता है कि संविधान का निर्माण तमाम वर्ग, समूह और नागरिक हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने रालोद और एनडीए गठबंधन पर एक बड़ा बयान दिया है, जहां रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी को सलाह देते हुए कहा, राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन तो होते और टूटते रहते हैं, मगर भाकियू कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। भाकियू ने हमेशा किसानों के हक की लड़ाई लड़ने का काम किया है। बीते दिनों दिल्ली के इंद्रलोक रोड पर नमाजियों को लात मारते हुए एक पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसने काफी हंगामा मचाकर रख दिया था। इस घटना को जमीयत उलेमाए हिंद ने इसे इस्लामोफोबिया बताया है, तो वहीं एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस विवाद में अपनी प्रतिक्रिया दी है, जहां ओवैसी चीफ ने घटना पर नाराजगी जताते हुए बीजेपी को ताने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बुलावे पर दिल्ली गई अनुसूचित जाति की 300 महिलाओं को राष्ट्रपति भवन और अमृत उद्यान का भ्रमण कराया गया, जिसे देखकर जिले की कई स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं खुशी से झूम उठी। इस खुशी का कारण ये रहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करीब 10 महिलाओं ने बेहद करीब से देखा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज बड़ा बयान दिया, जहां उनका कहना है कि सरकार ने एलपीजी सिलेंडर को मिलने वाली सब्सिडी की समय सीमा 1 साल के लिए बढ़ा दी है, क्योंकि सब्सिडी की समय सीमा 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाली थी। हालांकि ये समय सीमा वित्तीय वर्ष 2024-25 तक के लिए बढ़ा दी गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एलपीजी कीमतों को कम करने के लिए पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एलपीजी सिलेंडर पर 100 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया है।